कक्षा दसम के भैया ध्यान दें, प्रश्नावली आपकी 6.3 पढ़ाई जा रही थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरा करना था। कुछ हमने बताया था, कुछ आपको स्वयं करना था, कर भी लिया होगा। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में चित्र बना हुआ है किताब में। क्या लिखा है? आकृति 6.35 में कामा लगा हुआ है। फिर लिखा त्रिभुज ODC, त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ठीक, कामा कोण BOC बराबर कोण BOC है, कितना लिखा है? 125 अंश। और कोण CDO, कोण CDO ये कितने का है? 70 अंश। तो कोण DOC कामा कोण DCO और कोण और कोण OAB ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। ठीक, तो देखिए कॉपी में, तो कॉपी जब आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 लगाने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें है क्या कि भैया एक रेखा खींचा हमने, एक रेखा खींचा, ये कॉपी में या किताब में खुद बना हुआ। ठीक है, अब रही बात कि ये देखिए एक लाइन तिरछी है और एक तिरछी लाइन ये है। तो दोनों तिरछी लाइनें क्या करती हैं? एक दूसरे को O बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, अब आप किताब में खुद दिया है कि ये 125 अंश है। अगर ये 125 अंश है तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितने का होगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होगा। ठीक है, तो लिख देंगे आप कोण COD, कोण COD धन कोण COB, धन कोण COB बराबर 180 अंश का है, क्योंकि रैखिक युग्म बनता है। ठीक है, दोनों का योगफल 180 है, वही लिखा गया है। तो कोण COD, कोण COD इसका मान COB का 125 है। ठीक है, तो कोण COD बराबर 180 माइनस 125, तो कोण COD बराबर 10 से 5 घट गए 5 और 17 से 12 घट जाएगा तो 5। तो कितना आया कोण COD? 55 अंश। तो कोण मिला करके COD ये कितने का आया? 55 अंश का। ठीक है, और इसका मान 70 दिया हुआ है। बोलो दिया नहीं दिया हुआ? अब आप खुद जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं कोण O, कोण DOC। ठीक है, कोण DOC तो निकाल लिया आपने, कोण DOC बराबर 55 अंश। ये तो आपको निकालना था, निकल आया। ठीक है, अब हमें चाहिए कोण DCO, ये कोण चाहिए। तो ये कोण क्या करेंगे आप? तीनों का योग कर दें, उससे निकाल लें। तो लिख दीजिए कोण DOC, है ना, DOC ये कोण धन कोण ये CDO, धन कोण CDO धन इसका नाम DCO, कोण DCO, कोण DCO बराबर 180 अंश का है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अब कोण DOC कितने का है? 55 अंश का। कोण CDO कितने का? 70 अंश का। अब कोण DCO खुद नहीं पता, ये तो निकालना है आपको। तो 55 और 70 कितने हो गए? 1 5 7 5 12 125 अंश। कोण DCO बराबर 180 अंश। तो कोण DCO बराबर 180 माइनस 125 अंश। ठीक है, तो कितना घटाना? वही 55 अंश आ जाएगा। तो कोण DCO निकल आया।
निकला है कौन DCO। देखिए कॉपी में DOC निकाल लिया, DCO निकाल लिया। अब क्या निकालना, OAB। ठीक, अब देख लेते हैं फिर से। OAB अर्थात ये आपको चाहिए। ये कितने का निकाला आपने, 55 अंश का निकाला, ठीक है। और DCO 55 अंश का। अब आपको चाहिए OAB, ठीक। अब यदि आप देखें तो आपकी किताब में ये भी दिया है कि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, है ना। त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, ठीक। देखिए लिखा है ना ODC समझ रहा है ये वाला। तो आपको समझना चाहिए कि O और O, ठीक। O के बाद क्या लिखा है D के बाद क्या लिखा है B, है ना। फिर C के बाद A। ये आप खुद समझ रहे होंगे। त्रिभुज आपका ODC है और एक त्रिभुज है OBA, ठीक है। तो ये समरूप चूंकि लिखा हुआ है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि कोण D किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। कोण C किसके बराबर है, कोण A के बराबर है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, इसलिए कोण D बराबर कोण B, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि संगत शीर्ष ये लिखे गए हैं क्रम से ODC, तो ये त्रिभुज दो हैं, तो दोनों त्रिभुजों के शीर्ष एक के हैं ODC, ये देखिए ODC। इस त्रिभुज में आप देखेंगे 3 शीर्ष है, एक शीर्ष ये पड़ेगा, फिर दूसरा ये पड़ेगा, फिर तीसरा ये पड़ेगा, है ना। तो ODC तो ये हो गया। अब इसी के हिसाब से OBA अर्थात एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये। अगर दोनों त्रिभुज अलग अलग लेते हैं और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप भी है, ये प्रश्न में दिया है, तो कोण D बराबर कोण B। अब कोण और ये भी लिख सकते हैं, और कोण C बराबर कोण A, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। और ये जो O बराबर कोण O अर्थात ये इसकी बात कर रहा है, ये 55 है, तो ये कितने का होगा, 55 का। काहे होगा 55? क्योंकि आप जानते हो दो रेखाएं जब दूसरे को काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर ये 55 है, ये भी 55 होगा, ठीक है। तो कोण C कितने का है, 55 का, तो A कितने का होगा, 55 का। देखो ना, कोण C बराबर कोण A, ठीक है। तो कोण C 55 अंश का है, तो कोण A निकल आया, ठीक है। तो कोण A को आप क्या पढ़ेंगे, OAB, तो क्या लिख सकते हैं आप, कोण OAB यहाँ लिख देते हैं 55 अंश। कुल मिलाकर के कोण OAB बराबर 55 अंश। तो कुल मिलाकर जो भी आपको निकालना था किताब में प्रश्न में, तो वो हमने सभी कोण ज्ञात कर दिए, ठीक। सभी 55 अंश के आए हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया, देखिए किताब में आपके समलंब ABCD, क्या लिखा है, समलंब ABCD, समलंब ABCD, जिसमें AB समांतर DC। आप देखिए ये समलंब बनाने जा रहे हैं AB, ये AB समांतर DC है। जब दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते, बराबर होते हैं। भैया दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिरछी रेखा ये है, एक तिरछी रेखा ये है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसका नाम क्या है, OAB। ये देखो हमने लिखा OAB। इसका नाम क्या है, OCD, ये लिखा है OCD, अर्थात ये दोनों कोण बराबर है। ऐसे ही ये वाला कोण इसके क्या है, बराबर है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी लाइन काट रही है। तो OBA
ओ बी ए बराबर कौन, ओ डी सी, ओ डी सी। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों को अलग अलग निकाल लिया। देखिए, एक का नाम है ओ ए बी, दूसरे का नाम है ओ डी सी, ओ डी सी। ठीक, कोण ए कोण सी के बराबर, कोण बी कोण डी के बराबर है। तो आप समझ रहे होंगे, तो दोनों त्रिभुजों के दो दो कोण बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, है ना। समरूपता की कसौटी नहीं है ए ए ए। ठीक, लिख देते हैं, समरूपता की कसौटी ए ए से। ठीक है, अरे दो दो कोण बराबर है भैया, इसका ये वाला कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है। ठीक, तो दो दो कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर होता है, इसको कहने की बात ही नहीं है। तो समरूपता कसौटी ए ए से या ए ए ए ऐसे भी लिख सकते हो आप। अच्छा, से त्रिभुज क्या है ये, समरूप कौन त्रिभुज, लिख देते हैं ओ ए बी, ओ ए बी समरूप त्रिभुज। अब क्या लिखें, ठीक है ना, ओ ए बी, तो ओ तो लिखेंगे भैया, ये कोण जिसकी चर्चा नहीं है, ये और ये। ठीक है, तो इसके संगत यही तो हुआ शीर्ष। अब ए लिखा है, ए के संगत शीर्ष कौन है, ए के संगत शीर्ष कौन है, ये सी। इसमें डबल नहीं लिखा है, डबल कोण बनाया है यहाँ पर, तो ए के संगत कौन शीर्ष है, सी। तो ए के संगत क्या है, सी, तो लिख देते हैं सी। फिर अंत में बी लिखा हुआ है, तो बी इसमें सिंगल सिंगल बना हुआ है कोण। ठीक है, तो बी के संगत कौन है, डी, या डी लिख देते हैं। तो समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए भैया, हो गए समरूप। अब क्या करें, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है या समान होता है। इसलिए ठीक, क्या लिखें, लिख दे ओ ए, ओ ए है, ओ ए बटे क्या लिखेंगे बताइए आप, ओ ए के सम्मुख क्या है आपका, कोण बी, है ना। सिंगल वाला कोण बी माना है, तो इसमें है तो सिंगल वाला ये भाई, ये इसके संगत है, तो इसके सामने वाले भुजा कौन है, ओ सी। तो ओ ए बटे क्या लिखेंगे, ओ सी बराबर। ठीक है, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी, है ना। ओ बी देखिए लिखा है, ओ बी के सम्मुख कोण डबल है ना, ये तो डबल ये है आपका, तो इसके संगत ओ डी हुआ, तो ओ बी बटे ओ डी। ठीक, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। ठीक है, तो ये 2 सवाल आप लगाइएगा, शेष फिर बताया जाएगा।